आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। इस धरती पर करोड़ों बंदर रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर, गांवों में, शहरों में और मंदिरों के आसपास। वे हर जगह दिखाई देते हैं। हम उन्हें खाते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं। लेकिन एक सवाल है, इतने करोड़ों बंदरों में से क्या आपने कभी किसी बंदर को मरते हुए देखा है? शायद हाँ जवाब होगा नहीं। और अगर नहीं देखा तो आखिर क्यों नहीं देखा? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या सिर्फ इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा हुआ है? भारत के कई गांवों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं बंदरों को अपनी मौत का पहले से ही पता चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं जब उनका अंतिम समय आता है तो वे चुपचाप जंगल की ओर निकल जाते हैं। और कुछ लोग तो यह भी जानते हैं या मानते हैं कि भगवान श्री राम की वानर सेना को एक ऐसा वरदान मिला था कि कोई इंसान उन्हें मरते हुए नहीं देख सकेगा। बचपन से हम ये बात सुनते आए हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने इन बातों की सच्चाई जानने की कोशिश की है? हाँ, मैंने की है। और जब मैंने इसकी खोज शुरू की तो मुझे जो पता चला उसने मेरी सोच ही बदल दी, क्योंकि सच्चाई किसी कहानी से भी ज्यादा रहस्यमय निकली। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक जंगलों में बंदरों पर अध्ययन किया है। उन्होंने हजारों घंटों तक उनके व्यवहार को रिकॉर्ड किया और तब उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब कोई बंदर बूढ़ा होने लगता है, जब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, जब उसकी छलांगे छोटी होने लगती है और जब उसे महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा, तो उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह पहले की तरह झुंड के बीच नहीं रहता। वह कमजोर होता है, कम बोलता है, कम खेलता है और धीरे धीरे ऐसी जगहों की तलाश करने लगता है जहां शांति हो, जहां खतरा कम हो, जहां उसे कोई परेशान न करे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगर बंदर सचमुच जंगलों में मरते हैं तो फिर उनके शव कहाँ जाते हैं? आखिर क्यों हमें जंगलों में बंदरों के कंकालों के ढेर नहीं दिखाई देते? क्या प्रकृति उनसे कोई रहस्य छिपा रही है, या फिर हम ये कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे जो हमेशा से हमारी आंखों के सामने मौजूद था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जंगल की उस दुनिया में जानना होगा जहां इंसानों के नियम नहीं चलते, जहां प्रकृति खुद न्यायाधीश है और जहां मृत्यु भी जीवन का एक ही हिस्सा है। आप कल्पना कीजिए, आप किसी घने जंगल के बीच खड़े हैं। चारों ओर घोर सन्नाटा है, हवा पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही है और दूर कहीं बंदरों का एक छोटा सा झुंड पेड़ों पर उछल कूद कर रहा है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसी झुंड में एक बूढ़ा बंदर भी है जिसे शायद कोई ध्यान से नहीं देख रहा। वह पहले जैसा तेज नहीं रहा, उसकी छलांगे कमजोर हो चुकी है, उसकी आंखों की चमक अब पहले जैसी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, अब वह झुंड के साथ कम समय बिताने लगा है। वैज्ञानिकों ने कई बार देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ बंदर धीरे धीरे समूह से दूरी बनाने लगते हैं। वे हमेशा के लिए झुंड नहीं छोड़ते, लेकिन पहले जितने सक्रिय भी नहीं रहते। यही से एक रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि इंसान बंदरों को तब देखते हैं जब वे स्वस्थ और सक्रिय होते हैं, जब वे मंदिरों में खाना छीन रहे होते हैं, जब वे पेड़ों पर उछल कूद कर रहे होते हैं, जब वे इंसानों के बीच घूम रहे होते हैं। लेकिन जब वही बंदर कमजोर पड़ने लगता है तो वह हमारी नजरों से दूर जाने लगता है और यही हमारी कहानी बदल जाती है। अब जरा एक और सवाल सोचिए, अगर जंगल में हर साल हजारों बंदर मरते हैं तो फिर उनके सब आखिर जाते कहाँ हैं? क्या जंगल उन्हें निगल जाता है? क्या धरती उन्हें अपने भीतर छिपा लेती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? असल में जंगल इंसानों के शहर जैसा नहीं होता। शहर में अगर कोई जानवर मर जाए तो उसका शव कई दिनों तक दिखाई दे सकता है, लेकिन जंगल में मौत कभी अकेली नहीं आती। जैसे ही किसी जीव का जीवन समाप्त होता है, वैसे ही प्रकृति का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों में कौवे पहुंच जाते हैं, गिद्ध पहुंच जाते हैं, कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं, चिट्टियां अपना काम शुरू कर देती है और फिर प्रकृति की वह विशाल सफाई सेना, जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते, अपना काम शुरू कर देती है। एक मृत शरीर जो हमें महीनों तक दिखाई नहीं देने की उम्मीद होती है, कई बार कुछ दिनों में ही प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। हड्डियां मिट्टी में मिल जाती है, त्वचा गायब हो जाती है, निशान तक नहीं बचते। यही कारण है कि जंगल में लाखों जानवर मरते हैं, लेकिन उनके शव हमें शायद ही कभी दिखाई देते हैं। और यही बात बंदरों पर भी लागू होती है।
लेकिन रुकिए, यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक और ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। कई बार जब किसी बंदर की मृत्यु होती है तो उसका पूरा समूह असामान्य व्यवहार करने लगता है। वे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, उसे छूते हैं, उसे देखते हैं, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो कि अभी क्या हुआ है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या बंदर सिर्फ मृत्यु को देखते हैं या उसे महसूस भी करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद ही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा हो। अब तक हमने जाना कि बंदर मरते हैं, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से दूर। हमने यह भी जाना कि जंगल प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मृत्यु के निशान बहुत जल्दी मिट जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल बचता है, शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बंदर अपने किसी साथी की मृत्यु पर दुखी होते हैं या फिर उनके लिए मृत्यु सिर्फ एक सामान्य घटना है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक बंदरों और दूसरे प्राइमेट्स का अध्ययन किया है, और जो उन्होंने देखा वह किसी भी इंसान के दिल को छू सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जब किसी झुंड का सदस्य मर जाता है तो बाकी बंदर तुरंत वहां से नहीं भागते, वे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कोई उसके हाथ को छूता है, कोई उसके चेहरे को देखता है, कोई उसे उठाने की कोशिश भी करता है, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर अभी क्या हुआ। और फिर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वे भी भावुक हो गए। एक माँ बंदरिया जिसका बच्चा मर चुका था, वह कई दिनों तक उसे अपने सीने से लगाए घूमती रही। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, वह उसे वैसे ही संभाल रही थी जैसे वह अभी भी जीवित हो। क्यों? क्योंकि प्रेम सिर्फ इंसानों की भावना ही नहीं है, ममता सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं है। प्रकृति ने कई जीवों को भावनाएं दी है और बंदर उनमें से एक है। यही कारण है कि जब हम किसी बंदर को देखते हैं तो कई बार हमें उसमें अपनी ही झलक दिखाई देती है। उसकी आंखों में डर, उसकी हरकतों में खुशी, उसके व्यवहार में लगाव और कभी कभी उसके चेहरे पर दुख। यही से कहानी एक नया मोड़ देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बंदरों का नहीं रह जाता, सवाल हम इंसानों का भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति से अलग हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे और बंदरों के बीच जितनी सामान्यताएं हैं उतनी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वे भी करते हैं। हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, बंदर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। हम बिछड़ने का दर्द महसूस करते हैं और कई संकेत बताते हैं कि बंदर भी इसे महसूस करते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगर बंदर मरते हैं, अगर वे दुख भी महसूस करते हैं, अगर उनकी मृत्यु कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है, तो फिर सदियों से यह रहस्य इतना बड़ा क्यों बना हुआ है? आखिर क्यों करोड़ों लोगों की आज भी लगता है कि बंदरों के साथ कुछ असाधारण होता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह रहस्य वास्तव में बंदरों का है या फिर हमारी अपनी सोच का? इसका जवाब शायद पूरी कहानी का सबसे गहरा और सबसे भावनात्मक सच है। तो आखिर बंदर मरते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? अब तक की पूरी यात्रा के बाद शायद आप जवाब के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वे जंगलों में मरते हैं। असल सच्चाई इससे कहीं गहरी है, क्योंकि यह रहस्य बंदरों से कम और इंसानों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, हर दिन इस धरती पर लाखों जीव जन्म लेते हैं और लाखों जीव मर भी जाते हैं, लेकिन क्या हम उन सब को देखते हैं? नहीं, हम केवल वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा होता है। बंदर जब जवान होते हैं तो वे हमारे बीच दिखाई देते हैं। वे मंदिरों में आते हैं, छतों पर दौड़ते हैं, पेड़ों पर झूलते हैं और हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब उनका शरीर कमजोर पड़ता है, जब उनकी जीवन की गति धीमी पड़ने लगती है, तब वे धीरे धीरे हमारी दुनिया से दूर होने लगते हैं। और यहीं से भ्रम पैदा होता है। हम उन्हें जीवित देखते हैं, लेकिन मरते हुए कभी भी नहीं देखते। फिर हमारा मन उस खाली जगह को कहानियों से भर देता है। कोई उसे चमत्कार कहता है, कोई उसे वरदान कहता है, कोई उसे रहस्य कहता है, लेकिन प्रकृति चुपचाप अपना काम करती रहती है। और शायद यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, वह बस अपना चक्कर पूरा करती रहती है। जन्म, जीवन और फिर मृत्यु। यही नियम बंदरों पर भी लागू होता है, यही नियम शेर पर भी लागू होता है, यही नियम हाथी पर भी लागू होता है। और एक दिन यही नियम हम इंसानों पर भी लागू होगा। ये इस कहानी का सबसे गहरा सच छिपा है। हम बंदरों की मृत्यु का रहस्य खोजते हैं, लेकिन शायद हमें
अपने जीवन का रहस्य खोजने की जरूरत है, क्योंकि इस धरती पर आने वाला हर जीव एक दिन चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का जाना दुनिया देख लेती है और कुछ का जाना प्रकृति अपनी गोद में छुपा लेती है। शायद इसी वजह से हमें बंदर मरते हुए दिखाई नहीं देते, न कि इसलिए कि वे अमर हैं, न कि इसलिए कि उन्हें कोई जादुई वरदान मिला है, बल्कि इसलिए कि प्रकृति के विशाल मंच पर हम केवल वही दृश्य देख पाते हैं जो हमारे सामने खेले जाते हैं। बाकी कहानी पेड़ों की शाखाओं के बीच, जंगलों की खामोशी और प्रकृति की अनगिनत रहस्यों में छुपी रह जाती है। तो अगली बार जब आप किसी बंदर को देखें तो सिर्फ एक शरारती जानवर मत देखिए, उसमें एक ऐसा जीव देखिए जो हमारी तरह जन्म लेता है, हमारी तरह अपने परिवार से प्रेम करता है, हमारी तरह संघर्ष करता है और हमारी ही तरह एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि आपके पास इस धरती पर सिर्फ एक दिन बचा है, तो आप वह दिन किसके साथ बिताना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि शायद यही सवाल हमें जीवन की असली कीमत समझाता है। अगर आपने भी कोई बंदर मरा हुआ देखा या उसे कहीं रोड पर मरते हुए देखा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्यारे से चैनल YYP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।